हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की इम्पोर्टेंट योजनाओं की, जो कि अभी रिसेंट में 2023 और 24 में लॉन्च की गई हैं। ये सभी योजनाएं यूपीपीसीएस एग्ज़ाम हो या आरओ का एग्ज़ाम हो, इसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं। हमने यहाँ पर सारी चीज़ों को एक इस मतलब चार्ट से जो है समझाने की, डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहली है, हमने यहाँ पर ली है ऑपरेशन भेड़िया योजना। ऑपरेशन भेड़िया योजना ये अभी काफ़ी जो है न्यूज़ में रही है। इसको शुरुआत इसकी कहाँ से की गई, ये ऑपरेशन भेड़िया योजना की? तो इसकी शुरुआत ये बहराइच जिले के मेहसी तहसील से की गई है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए, डिस्ट्रिक्ट का नाम भी याद रखिए। बहराइच जिले की मेहसी तहसील से की गई है और यूपी के वन विभाग के द्वारा अगस्त 2024 में इसको शुरू किया गया है, ऑपरेशन भेड़िया योजना को। और इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य रहा है हमलों के लिए जो जिम्मेदार भेड़ियों के झुंड हैं उनको पकड़ना और निष्क्रिय करना। ये ऑपरेशन भेड़िया योजना का मेन जो ऑब्जेक्ट रहा है। नेक्स्ट है यूपी नई स्पेशल सोशल मीडिया पॉलिसी। उत्तर प्रदेश नई सोशल मीडिया पॉलिसी योजना, इसको शुरू कब किया गया? तो इस योजना की शुरुआत अगस्त 2024 में उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, उत्तर प्रदेश नई सोशल मीडिया पॉलिसी की। और इसका जो ऑब्जेक्ट रहा है, मतलब इसका मेन पर्पज़ क्या रहा है? तो इसका मेन पर्पज़ रहा है उत्तर प्रदेश नई सोशल मीडिया पॉलिसी योजना का, जो भी फेसबुक एक्स या मतलब जिसको कि अब ट्विटर कर दिया, जो कि पहले ट्विटर हुआ करता था अब उसको एक्स कर दिया गया है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सहित जितने भी मतलब सभी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इन पर ये सामग्री को विनियमित करना। ये जो उत्तर प्रदेश नई सोशल मीडिया पॉलिसी योजना शुरू की गई है, तो इसका ये मतलब मेन पर्पज़ ये रहा है। नेक्स्ट है मित्र वन या मैत्री वन नामक पर्यावरण पहल। मित्र वन या मैत्री वन नामक पर्यावरण पहल, इसकी शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत ये योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ये उत्तर प्रदेश सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत ये मित्र वन नामक एक ये मतलब प्रमुख जो ये पर्यावरण पहल है, इसकी शुरुआत की। और इसको शुरू यहाँ कहाँ किया गया? तो ये नेपाल सीमा पर वन रोपण के लिए इसको शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जो रहा है, तो ये नेपाल सीमा पर वन रोपण को लेकर के रहा है, जो ये मित्र वन योजना है। इसके तहत मतलब और भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें की गई, उसमें ये सरकार कार्बन क्रेडिट के माध्यम से किसानों की आय जो है इसमें ये वृद्धि करने की मतलब कोशिश करेगी, और वृक्षारोपण अभियान में शामिल होने के लिए इसको किसानों को प्रोत्साहित करेगी। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये बनता है कि इसके तहत कितने पेड़ लगाए गए, मतलब इसके तहत कितने वृक्ष लगाए गए। तो इसके तहत ये 35 करोड़ 5 लाख वृक्ष लगाए जाएंगे, ये मित्र वन पर्यावरण पहल के तहत। नेक्स्ट है यहाँ पर माता टीला, जामनी और अर्जुन सागर बांधों पर तैरने वाली सोलर परियोजना। ये एक सोलर परियोजना है और इसको कहाँ पर शुरू किया गया? तो ये माता टीला, जामनी और अर्जुन सागर बांधों पर इसको मतलब इसकी शुरुआत की जाएगी। ये सोलर परियोजना है और ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में इसकी शुरुआत की जाएगी। यूपी का जो बुंदेलखंड वाला एरिया है वहाँ पर इसकी शुरुआत की जाएगी। और इस परियोजना के तहत क्या किया जाएगा? तो इस परियोजना के तहत कुल कितनी 160 मेगावाट बिजली के उत्पादन होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये जो सोलर परियोजना योजना है, इसके तहत कुल 160 मेगावाट बिजली उत्पादन होने का अनुमान लगाया जा रहा है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश चारा नीति। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश चारा नीति योजना। इस योजना के तहत ये उत्तर प्रदेश सरकार ने ये पशुपालन विभाग द्वारा प्रेषित चारा नीति का वर्ष 2024 से 2029 तक के लिए मंजूरी दी है। इस योजना को उत्तर प्रदेश चारा नीति योजना जो है, तो इसको सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर यही चीज़ है कि इसको कब के लिए मतलब कितने टाइम के लिए इसको मंजूरी दी गई है। 2024 से लेकर के 2029 तक के लिए इसको मंजूरी दी गई है। और इसका जो मेन उद्देश्य रहा है, तो यूपी में चारा उत्पादन में वृद्धि करना और गुणवत्तापरक व पौष्टिक चारा वर्ष पर्यंत उपलब्ध कराना, और पशुओं की जो उत्पादकता है उसको बढ़ा करके कृषकों की आय में वृद्धि करना, और चारा क्षेत्र में उद्यमिता और क्षमता का विकास करना, इसका मेन उद्देश्य रहा है उत्तर प्रदेश चारा नीति योजना जो है। नेक्स्ट है यहाँ पर पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई?
तो इस योजना की शुरुआत हुई है लखनऊ के कुकरेल नदी के तट से। लखनऊ के कुकरेल नदी के तट पर पेड़ लगा करके ये पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान की शुरुआत की गई। और इसकी शुरुआत हुई कब से है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 जुलाई 2024 को इस अभियान के तहत कितने, ये 36.51 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए। कितने लगाए, तो ये चीज़ वहाँ मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। कितने लगाए, 36.51 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए गए। ये पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान के तहत। और इसको ये जो नेपाल मतलब उत्तर प्रदेश अपना जो मतलब नेपाल के साथ में जितने भी यूपी के ज़िले मतलब बॉर्डर साझा करते हैं, उसमें महाराजगंज, सोनौली, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बहराइच, पीलीभीत सहित ये सभी जनपदों की सीमाओं पर वन मित्र स्थापित किए जाएंगे। मतलब उत्तर प्रदेश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट जो है ये नेपाल से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, तो उन सभी उन सीमाओं पर क्या किया जाएगा, उन जो सब मतलब सारे डिस्ट्रिक्ट पे वहाँ पर ये वन मित्र स्थापित किए जाएंगे सारे सभी जिलों में। और इस योजना के तहत यूपी से सटे जो मतलब यूपी से सटा जो बिहार राज्य, दिल्ली, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत सभी राज्यों में मित्र वन स्थापित किए जाएंगे। मतलब जो भी अन्य राज्य उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा करते हैं उन सबके बॉर्डर पर क्या किया जाएगा, मित्र वन स्थापित किए जाएंगे इस योजना के तहत। इसके साथ ही जो शक्ति वन और युवा वन पहल शुरू की गई। इस योजना के साथ ही ये शक्ति वन और युवा वन पहल योजना की शुरुआत की गई। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक ये हो जाती है कि इस योजना के तहत सबसे अधिक पेड़ कहाँ और किस जिले में लगाए गए। तो ये सर्वाधिक पौधे कहाँ पर लगाए गए, तो ये सोनभद्र जिले में, सोनभद्र जिले का नाम याद रखिए, सोनभद्र जिले में लगाए गए। और कितने, तो 1 करोड़ से अधिक लगाए गए, 1,53,00,000 पौधे लगाए गए कहाँ पर, सोनभद्र जिले में। इसके अलावा ये विभागों की बात करें, ये तो बात जिलों की हो गई। और यदि विभागों में बात करें तो ग्राम्य विकास विभाग जो है इसने कितने, तो 13,54,00,000 पौधे लगा करके ये फर्स्ट मतलब स्थान पे रहा, प्रथम स्थान पर रहा। और दूसरे स्थान पर कौन, तो ये वन्यजीव विभाग रहा। इसने कितने लगाए, तो ये 12.64 करोड़ पौधे लगा करके दूसरे स्थान पर रहा वन्यजीव विभाग। और पहले स्थान पर कौन रहा, तो ये ग्राम्य विकास विभाग रहा। तो ये विकास भी याद रखिए और जिलों को भी याद रखिए कि सोनभद्र जिले में ये सर्वाधिक पेड़ लगाए गए किस योजना के तहत, तो पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान के तहत। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना। ये मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना जो है, तो इस योजना के तहत जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के 8वीं पास प्रशिक्षित युवाओं को मिट्टी के बर्तन संबंधी व्यवसायिक गतिविधियों के लिए कितने 10 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ये मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना, इसके तहत जो भी 8वीं पास प्रशिक्षित युवा हैं उनको मिट्टी के बर्तन से संबंधित यदि कोई भी व्यवसाय मतलब करना चाहते हैं तो उसके लिए उनको कितना 10 लाख रुपए से अधिक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। और ये राज्य के माटी कला का कार्य करने वाले सदस्यों को कितने 5 लाख का ऋण बिना किसी ब्याज के देगा। और उससे अधिक 10 लाख रुपए का लोन जो 8वीं पास मतलब होंगे, मतलब कक्षा 8 जो पास होंगे और माटी कला कार्य के बारे में जानकारी रखते होंगे, जो प्रशिक्षित कुम्हार होंगे उनको दिया जाएगा। और 5 लाख का ऋण जो दिया जाएगा उससे कोई मतलब ब्याज भी नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट है एक परिवार एक पहचान योजना। एक परिवार एक पहचान योजना, इसकी योजना के तहत क्या होगा, इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को ये परिवार पहचान पत्र जारी करने की प्रक्रिया की समीक्षा की जाएगी और इसके त्वरित क्रियान्वयन के निर्देश दिए जाएंगे। इसके अलावा इसका उद्देश्य जो रहा है, तो ये प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट पहचान पत्र प्राप्त होगा जिससे कि राज्य में परिवार इकाइयों का एक व्यापक लाइव डाटाबेस तैयार किया जा सके। मतलब जितनी भी फैमिली है सबको एक विशिष्ट पहचान पत्र दिया जाएगा और जिससे कि एक जो है ये लाइव डेटाबेस मतलब तैयार किया जा सके एक परिवार एक पहचान योजना के तहत। नेक्स्ट है हरित हाइड्रोजन परियोजना। हरित हाइड्रोजन परियोजना इसकी शुरुआत की गई, तो ये मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अपनी 5 वर्षीय हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दे दी। कब, तो ये मार्च 2024 में दी गई और उत्तर प्रदेश कैबिनेट के द्वारा हरित हाइड्रोजन मिशन की। और इस योजना के तहत ये वर्ष 2030 तक कितने 5 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन तक पहुँचने के लक्ष्य का कितना 5वां भाग पूरा कर लेगी। ये जो हरित हाइड्रोजन मतलब ये हरित हाइड्रोजन 2030 तक जो 5 मिलियन टन का लक्ष्य रखा गया है उत्पादन का, तो इसका कौन सा ये 5वां भाग पूरा कर लेगी हरित हाइड्रोजन परियोजना। और इसकी शुरुआत कब की गई, तो मार्च 2024 में की गई उत्तर प्रदेश कैबिनेट के द्वारा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। ये मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान
इसकी शुरुआत कब की गई? तो ये अगस्त 2024 में इस अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की गई थी, अगस्त 2024 में। और इस योजना का जो लक्ष्य रखा गया है, हर साल 1 लाख उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए तैयार करना। इसका ये जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान है, इसका लक्ष्य रखा गया कि हर साल 1 लाख युवाओं को 5 लाख रुपए तक की जो परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। और इसके लिए जो है तो ये फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का जो बजट पेश किया गया केंद्रीय बजट, उसमें कितने 1000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई इस योजना के तहत मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, कितने 1000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई बजट में 2024 और 25 वाले मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट प्रवीण। ये प्रोजेक्ट प्रवीण को वर्ष 2023-24 में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको शुरू किया गया था। और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ये उत्तर प्रदेश सरकार जो है तो ये 61,000 से अधिक लड़के और लड़कियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट प्रवीण के माध्यम से कितने 61,000 से अधिक लड़के और लड़कियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अब इसके तहत यहाँ पर एक ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट बनती है कि शामिल किसको किसको किया जाएगा। तो यहाँ पर जो मतलब पढ़ने वाले बच्चे कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के जो छात्र हैं, कक्षा 9 से लेकर के जो 12 तक पढ़ने वाले छात्र हैं, उनको इसमें शामिल किया जाएगा प्रोजेक्ट प्रवीण योजना में। नेक्स्ट है फाइलेरिया। ये फाइलेरिया उन्मूलन के लिए मिशन। ये फाइलेरिया उन्मूलन के लिए मिशन, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने फाइलेरिया को ख़त्म करने के लिए अपने मिशन के भाग के रूप में वार्षिक ये मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन 5 से लेकर के कितने 15 फरवरी 2024 तक इसको आयोजित करेगी। और इसको आयोजित कितने जिलों में करेगी? तो ये 17 जिलों में आयोजित करेगी फाइलेरिया उन्मूलन के लिए मिशन। यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है कि इसको 17 जिलों में आयोजित किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश सरकार ने 2026 तक और केंद्र सरकार ने 2027 तक फाइलेरिया को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है। जो फाइलेरिया को ख़त्म करने का एक लक्ष्य रखा गया है, गोल रखा गया है, तो ये कब उत्तर प्रदेश सरकार ने 2026 तक रखा है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कब 2027 तक रखा है। नेक्स्ट है 17 प्रमुख शहरों को सौर शहरों में बदलने की योजना। एक ये 17 जो इम्पोर्टेंट शहर हैं उनको शहरों में ये जो मतलब सोलर शहरों में बदलने की योजना चलाई गई है। ये फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 शहरों को सौर शहरों में विकसित करने की योजना का अनावरण किया है। और ये जो योजना है इसका ये उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या को राज्य की पहली सोलर सिटी के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रही है। जो अयोध्या है, इसको अयोध्या को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है तो ये पहली सोलर सिटी के रूप में स्थापित करने का प्रयास कर रही है। याद रखिए किसको? अयोध्या को। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना। मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना, इस योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने 1000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। जो 2023-24 का बजट पेश किया गया था तो इसमें कितने 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना के लिए। और इस योजना के तहत 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना की शुरुआत की जाएगी। जितने भी जो भी मतलब सिटी हैं उनमें जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक है वहाँ पर ये मुख्यमंत्री सड़क सुधार परियोजना की शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश कबाड़ नीति। उत्तर प्रदेश कबाड़ नीति, इसको शुरुआत कब इसकी की गई? तो 1 अप्रैल 2023 में शुरुआत की गई। उत्तर प्रदेश कबाड़ नीति की शुरुआत 1 अप्रैल 2023 में की गई। और इसके तहत किया जाएगा तो पुराने वाहनों को स्क्रैप में भेजने की तैयारी की जाएगी। जितने भी पुराने वाहन हैं उनको स्क्रैप में भेजने की तैयारी की जाएगी। उत्तर प्रदेश कबाड़ नीति के तहत शुरुआत की गई 1 अप्रैल 2023 से। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023। उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 जो है तो इस नीति के अनुसार 2 लाख से कम आबादी वाले शहरों में न्यूनतम कितने 12.5 एकड़ और बड़े शहरों में कितने 25 एकड़ में नई कॉलोनियाँ बसाई जाएंगी। जो शहरी मतलब 2 लाख से आबादी वाले जो शहर हैं इसमें कितनी बसाई जाएंगी कम से कम न्यूनतम? तो ये 12.5 एकड़ में। और जो बड़े शहर हैं तो इसमें कितने 25 एकड़ में नई कॉलोनियाँ बसाई जाएंगी उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 के तहत। नेक्स्ट है यहाँ पर उत्तर प्रदेश की पहली खेल नीति 2023। ये उत्तर प्रदेश की पहली खेल नीति 2023, इसकी शुरुआत कब की गई? तो ये 10 मार्च 2023 को
उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य की पहली खेल नीति को मंजूरी दी और इस खेल नीति में ई स्पोर्ट्स को शामिल किया जाएगा। ये जो खेल नीति को मंजूरी दी गई तो इसमें पहली बार ई स्पोर्ट्स को शामिल किया जाएगा और ई स्पोर्ट्स को शामिल करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ई स्पोर्ट्स को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो ये उत्तर प्रदेश बन गया है। और इस योजना के तहत यूपी मंत्रिमंडल ने यूपी में खेल विकास कोष विकसित करने के लिए कितने 10 करोड़ रुपए के प्राथमिक कोष को सृजित किए जाने की घोषणा की है। ये 10 करोड़ रुपए के प्राथमिक कोष सृजित करने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश खेल नीति, ये पहली खेल नीति 2023 के तहत। नेक्स्ट है समर्थ अभियान। समर्थ अभियान इसकी शुरुआत कब की गई, तो ये 25 मई 2023 को ये श्री गिरिराज सिंह उस टाइम में ये ग्रामीण मंत्री थे, इन्होंने ये समर्थ अभियान की, अब तो पूरा मतलब मंत्रिमंडल प्रेजेंट टाइम में चेंज हो चुका है, पूरा मोदी का मंत्रिमंडल, उस टाइम ये गिरिराज सिंह ने समर्थ अभियान की शुरुआत की थी। कहाँ से की थी, तो लखनऊ से की थी और अमृत महोत्सव के तहत की थी। लखनऊ में अमृत महोत्सव चल रहा था, उस तहत ये समर्थ अभियान की शुरुआत की थी और इस अमृत महोत्सव के तहत 5 लाख ग्राम पंचायतों में बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान का शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य समर्थ अभियान का उद्देश्य था डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना, मतलब कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दिया जा सके। और इस योजना के तहत ही डिजिटल लेन देन में फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश कौन से पहले स्थान पर रहा था, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा था डिजिटल लेन देन में। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना। मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना ये 12 मई 2023 को उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल के द्वारा इसको स्वीकृति प्रदान की गई। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने 12 मई 2023 को मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना को स्वीकृति प्रदान की और इसका प्रमुख उद्देश्य है प्रत्येक विधानसभा के क्षेत्र, मतलब जो प्रत्येक विधानसभा है क्षेत्र के एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल का चयन तथा पर्यटन संभावनाओं से परिपूर्ण जो अल्पज्ञात पर्यटक स्थलों को चिन्हित करना और उच्च स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना, इसका मेन उद्देश्य रहा है मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना का। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना। मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी बीमा, ये दुर्घटना बीमा योजना, इसकी शुरुआत कब की गई, तो ये 1 अगस्त 2023 को की गई। 1 अगस्त 2023 को शुरुआत की गई और 28 जून 2023 को मुख्यमंत्री के द्वारा लोकसभा में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया। सबसे यहाँ पर पहले 28 जून 2023 को इसको लागू करने का निर्णय लिया गया और शुरुआत कब हुई, तो अगस्त 2023 से हुई। और इसमें शामिल किया, इसमें आवेदन कौन कौन कर सकेगा, तो इसमें 18 से लेकर के 60 वर्ष की आयु के जो भी उद्यमी हैं आवेदन कर सकेंगे ये मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना में। इसके अलावा यहाँ पर 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा मुहैया कराया जाएगा। इसका उद्देश्य जो रखा गया है मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का, तो इसमें 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा मुहैया कराया जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, इसका शुभारंभ कब किया गया, तो 2 जून 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ किया उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का। और इस योजना के तहत ये 60% धन व्यक्ति, यहाँ पर ये जो मतलब इसमें जो मातृभूमि योजना है इसमें क्या किया जाएगा, इसका उद्देश्य जो रखा गया है, तो जो लोग मतलब विदेश में जाकर के कहीं बस गए हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और विदेश में कहीं बस गए हैं, तो उत्तर प्रदेश के निवासी अपने पैतृक गांव में अपने परिजनों की याद में सामुदायिक केंद्र, बारात घर या अन्य मतलब कोई निर्माण कार्य करवा सकते हैं। और जो निर्माण कार्य करवाएंगे तो उसमें जो 60% मतलब धन लगेगा उसको कौन वहन करेगा, उसको खुद ही वहन करना होगा। और 40% कौन करेगी, तो 40% गवर्नमेंट करेगी। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए 60% कौन धन स्वयं को वहन करना होगा और 40% कौन गवर्नमेंट वहन करेगी उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के तहत। और इसका उद्देश्य है कि जो भी मतलब विदेश में बस गए हैं वो अपने परिजनों की याद में जहाँ के भी निवासी हैं वहाँ पर सामुदायिक केंद्र, बारात घर या अन्य मतलब कोई भी धार्मिक स्थल या कुछ भी मतलब बनवा सकते हैं। नेक्स्ट है नंद बाबा दुग्ध मिशन। यह नंद बाबा दुग्ध मिशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे RO का जो मतलब एग्जाम कैंसिल हो गया, वो जो हुआ था उसमें यहाँ पर नंद बाबा दुग्ध मिशन से क्वेश्चन बना था। तो ये नंद बाबा दुग्ध मिशन जो है
तो इसको जून 2023 में इसकी शुरुआत की गई और ये दुग्ध उत्पादन किसानों की आय बढ़ाने और दूध की बिक्री गांव में ही सुनिश्चित करने के लिए इसकी शुरुआत की गई नंद बाबा दुग्ध मिशन की। और सरकार अगले 5 वर्षों में इस योजना के लिए ये नंद बाबा दुग्ध मिशन के लिए कितने 1000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। नंद बाबा दुग्ध मिशन के विकास के लिए गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है, तो ये अगले 5 वर्षों में कितने 1000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और इस योजना के तहत यहाँ पर शायद कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन वहाँ पर पूछा गया था, मुझे इस टाइम एग्जैक्ट याद नहीं। इस योजना के तहत जो स्वदेशी गायें हैं, मतलब देसी नस्ल की जो गायें हैं जिनमें ये शाहीवाल, गंगातीरी, गिर और थार पारकर गायें हैं, इसको शामिल किया गया है ये नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत। जो देशी गायें हैं इनके मतलब पालन को बढ़ावा दिया जाएगा इस योजना के तहत। नेक्स्ट है नंदिनी बीमा कृषक योजना। नंदिनी बीमा कृषक योजना, इसकी शुरुआत कब की गई? तो जुलाई 2023 में की गई। जुलाई 2023 में पशुपालकों तथा किसानों को स्वदेशी उन्नतशील नस्ल की गाय उपलब्ध कराई जाएगी इस योजना के तहत, नंदिनी बीमा कृषक योजना के तहत। और इसमें भी ये देसी नस्ल की गायें जो हैं इनको पालने के लिए बढ़ावा दिया गया है। और कृषक तथा पशुपालकों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और जो भी मतलब जितनी भी देसी नस्ल की गायें हैं उनके पालन को बढ़ावा देने का एक भी उद्देश्य रखा गया नंदिनी बीमा कृषक योजना के तहत। नेक्स्ट है मेरी माटी मेरा देश अभियान। मेरी माटी मेरा देश अभियान, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये 9 अगस्त 2023 को इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लखनऊ के काकोरी से हुई। लखनऊ के काकोरी से इसका शुभारंभ किया गया 9 अगस्त 2023 को। और इस योजना के दौरान देश के लिए अपने जीवन का बलिदान करने वाले जो भी मतलब बहादुर स्वतंत्रता सेनानी हैं इनको याद करने का इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया। यहाँ पर ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर बस ये इम्पोर्टेंट है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो ये 9 अगस्त 2023 को लखनऊ के काकोरी से इसका शुभारंभ किया गया मेरी माटी मेरा देश अभियान। नेक्स्ट है यहाँ पर एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना। एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना, ये कृषि क्षेत्र को विकसित करने हेतु जल तथा मृदा संरक्षण के साथ साथ इसमें फल फूल मत्स्य डेयरी को एकीकृत रूप से विकसित करना, इसका यहाँ पर एक ये भी उद्देश्य रखा गया एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना को। और इसमें एक जो इसका अन्य मतलब उद्देश्य रखा गया, तो ये जो भी प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट है इनको अच्छा बाजार मूल्य उपलब्ध कराने का एक ये भी पर्पज रखा गया इस योजना को, एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना को। जितने भी जो प्राइमरी सेक्टर में प्रोडक्ट आते हैं उनको कि अच्छा बाजार मूल्य मिल सके। नेक्स्ट है नंदिनी कृषक योजना। नंदिनी कृषक योजना जो है तो ये सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको शुरू किया था। और ये गोवंशीय पशुओं की नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पाद, ये जो नस्ल सुधार है और दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि के लिए नंद बाबा मिशन के तहत इसको शुरू किया गया। जो नंद बाबा मिशन है उसी के तहत ये नंदिनी कृषक योजना शुरू की गई। और इसमें इसका जो उद्देश्य क्या रखा गया, तो इसमें जो मतलब पशुओं की जो देसी नस्ल के पशु हैं उनको नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि के लिए नंद बाबा मिशन के तहत इसको शुरू किया गया। और इसका प्रथम चरण जो कि 2023-24 में ये अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, लखनऊ, झांसी, कानपुर, आगरा और बरेली में इसको संचालित किया गया। तो यहाँ पर ये मतलब डिस्ट्रिक्ट भी पूछ सकता है, तो एक बार पढ़ लीजिए तो याद रहेगा, एक दो बार पढ़ लीजिए तो याद रहेगा कि प्रथम चरण में इसमें कौन कौन से मतलब जिले जो है शामिल थे यह नंदिनी कृषक योजना में। तो प्रथम चरण में इसमें अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, लखनऊ, झांसी, कानपुर और आगरा और बरेली जिले इसमें शामिल थे। और इसमें भी मतलब यही इसका ये भी उद्देश्य रखा गया कि यह नंदिनी कृषक योजना में इसमें भी जो देसी नस्ल की गायें हैं उनको पालने के लिए और मतलब बढ़ावा दिया गया, जिसमें कि साहिवाल, गिर, थार पारकर और गंगातीरी शामिल हैं। नेक्स्ट है वंदन योजना। नेक्स्ट है वंदन योजना। तो वंदन योजना की शुरुआत कब की? ये 10 अक्टूबर 2023 को। 10 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने शहरी निकायों में धार्मिक स्थलों के विकास के लिए इस योजना को स्वीकृति प्रदान की। जो शहरी निकाय में एक यहाँ पर ये चीज़ याद रखिए कि यहाँ पर मतलब कंफ्यूज करने के लिए क्या है, स्टेटमेंट में यदि क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ पर स्टेटमेंट में ग्रामीण भी लिख सकता है, लेकिन इसको ये वंदन योजना को उत्तर प्रदेश के जो शहरी निकाय हैं इसमें ये धार्मिक स्थलों के विकास के लिए इस योजना को स्वीकृति प्रदान की गई, वंदन योजना को। इसके अलावा इसमें ये वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने
ये मतलब 50,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। कितने? 50 करोड़ रुपए की, इसमें 50 करोड़ रुपए की, 50,000 नहीं सॉरी 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई वंदन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में। नेक्स्ट है हॉट कुक्ड मील योजना। ये हॉट कुक्ड मील योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये 24 नवंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के एक कंपोजिटी स्कूल में 3 से लेकर के 6 साल के बच्चों के लिए इस योजना को शुरू किया। कहाँ से शुरू किया गया? तो एक बार यहाँ पर स्कूल का नाम भी याद रखिए, पूछ सकता है। और अयोध्या का स्कूल है कंपोजिटी स्कूल। इसमें 3 से लेकर के 6 साल तक के बच्चे सम्मिलित रहेंगे हॉट कुक्ड मील योजना में। नेक्स्ट है स्कूल चलो अभियान। ये स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब की गई? तो ये 4 अप्रैल 2022 को श्रावस्ती जिले के जयचंद्रपुर कटघरा उच्च प्राथमिक विद्यालय से इसका शुभारंभ किया गया स्कूल चलो अभियान का। और ये उत्तर प्रदेश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य रहा। उत्तर प्रदेश के जो भी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक मतलब कि प्राइमरी और उच्च प्राथमिक में कौन जूनियर विद्यालय आ जाते हैं, इसमें जो भी 100% नामांकन को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश महिला सामर्थ्य योजना। उत्तर प्रदेश महिला सामर्थ्य योजना, इसकी शुरुआत कब हुई? तो ये 22 फरवरी 2021 को इसकी शुरुआत हुई। 22 फरवरी 2021 को इसकी शुरुआत की गई। और इस योजना के क्रियान्वयन से राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला दुग्ध उत्पादकों के समूहों की आय में वृद्धि करना इसका उद्देश्य जो रखा गया। जो गाँव में मतलब एक ये समूह चलते हैं जिसमें कि मतलब क्या होता है, जिसमें पैसे थोड़े पैसा इकट्ठा करके मतलब गाय भैंस वगैरह खरीदी जाती हैं। तो क्या किया गया, इसके जो समूह हैं ये समूहों में की आय में वृद्धि करना इसका उद्देश्य रखा गया उत्तर प्रदेश महिला सामर्थ्य योजना का। नेक्स्ट है यूपी ग्लोबल सिटी अभियान। यूपी ग्लोबल सिटी अभियान, इसकी शुरुआत कब की गई? तो ये 7 जनवरी 2023 को 7 जनवरी 2023 को यूपी ग्लोबल सिटी अभियान की शुरुआत की गई। और ये शहरी विकास मंत्री अरविंद कुमार के द्वारा की गई। शहरी विकास मंत्री थे अरविंद कुमार, इनके द्वारा यूपी ग्लोबल सिटी अभियान की शुरुआत की गई। और इसका उद्देश्य जो रहा तो ये राज्य में शहरी क्षेत्रों में वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करना। जो राज्य में शहरी क्षेत्र हैं इनको जो वैश्विक मानक है इनके अनुरूप विकसित करना इस योजना का उद्देश्य रखा गया। तो फ्रेंड्स ये कुछ मतलब इम्पोर्टेंट योजनाएं थी जो अभी रिसेंट में 2023 और 24 में लॉन्च की गई हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।